आपने हमें एक्सप्लेन किया कि भगवान स्पेसलेस हैं, टाइमलेस हैं, बॉडीलेस हैं। ये उनकी एक बेसिक डेफिनेशन आपने हमें दी और हमें समझ में आया। और साथ में आपने ये भी बताया कि डे ऑफ जजमेंट पे हम सबको उनके दर्शन होंगे। अब दर्शन होंगे तो कैसे होंगे? हाउ विल गॉड प्रेजेंट हिमसेल्फ? मुझे वो चीज समझनी है आपसे। असल में दुनिया के अंदर आप रब को दो तरह से आप रब का कंसेप्ट रखते हैं। एक रब की जात, पर्सनैलिटी के कंटेक्स्ट में, और दूसरा रब की कैरेक्टरिस्टिक्स के कंटेक्स्ट में, रब की एट्रीब्यूट्स के कंटेक्स्ट में। अब जो एट्रीब्यूट्स है ना, ये तो ना दिखने वाली होती हैं। अब किसी के अंदर कोई कृपा है, किसी के अंदर क्रोध है या मोह है, दुखा है या सुखा है, तो ये वो चीजें होती हैं जो फील होती हैं, ये कोई दिखने वाली या मटेरियलिस्टिकली नहीं होती। रब जो है, रब इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर भी है और रब अपना एक वजूद भी रखता है। अब वो वजूद कैसा है, वो बॉडी कैसी है, वो एज ए मतलब है कि क्या कह लें, जात के हिसाब से वो कैसा है। तो ये जात के हिसाब से हमारी आंखें इस वर्तमान में रहते हुए, चूंकि ये हमारी आंखें इस शरीर से बनी हुई, चार भूतों से बनी हुई हैं, तो हमारी आंखों के अंदर वो एबिलिटी नहीं है कि हम रब को अपनी इन आंखों के साथ, अब रब का जो जाती रूप है, उस जाती रूप को हम देख सकें। ना ही हम जाती कलाम को, उनकी बात को, उनकी वॉइस को, उनकी आवाज को कानों में सुन सकते हैं, ना ही हम रब के जाती वजूद को अपने हाथ से पकड़ सकते हैं। ये चीज इस बॉडी में रहते हुए, इस फॉर्म में रहते हुए, इस पृथ्वी पे रहते हुए ये चीज नहीं हो सकती। लिहाजा जो चीज हमारे हाथ में आ जाए, जो चीज हमारी आंख से दिखे, या जिसके ऊपर टाइम का फैक्टर या एजिंग फैक्टर आए, या जो स्पेस में अपनी जगह घेरे, हम इन सारी चीजों को रब नहीं कहते, खुदा नहीं कहते। ये उस कंटेक्स्ट में रब के अलावा बाकी किसी को रब ना कहने के लिए ये जो सारी डिस्क्रिप्शन करी थी वो उसके लिए थी। जब आप आत्मिक रूप में रब के पास चले जाएंगे डे ऑफ जजमेंट में, तो उस वक्त आपकी आत्मा होएगी। आत्मा निराकार है, वो नूर है, वो लाइट है, वो रोशनी है। और जिस तरीके से रब को हमने कहा कि वो स्पेसलेस है, वो टाइमलेस है, वो शेपलेस है, वो फॉर्मलेस है, तो आत्मा भी बिल्कुल ऐसे हो जाती है कि उसकी कोई प्रॉपर शेप या कोई प्रॉपर फॉर्म या कोई प्रॉपर टाइम या ऐसी किसी वो बाउंड्री में नहीं होती है। अब आत्मा आत्मा की आंख से उस निराकार के दर्शन करेगी। इसलिए डे ऑफ जजमेंट में आपको रब के दर्शन होंगे। और उस दर्शन से, जैसे इस दुनिया में हम किसी के दर्शन करके हम अपने आप को प्लीज करते हैं, खुश होते हैं, महजूज होते हैं, लुत्फ उठाते हैं, मजा आता है, वहां भी बिल्कुल ऐसे ही आपको मजा आएगा, बल्कि इससे भी करोड़ गुना ज्यादा आएगा। और जब कोई स्वर्गीय लोग अपने रब के ऊपर अपनी नजर डालेंगे और उनको जब रब दिखेगा अपने सामने बैठा हुआ, तो उनको इतना लुत्फ आएगा, इतना मजा आएगा, इतना टेस्ट आएगा कि जिस तरीके से हमारे यहाँ कभी कभी ये कहा जाता है कि जी मैंने फला मंजर देखा या सीन देखा, तो सारी चीजें थम गई, वक्त रुक गया। ठीक है ना? वो थम जाने वाला सीन वहां होएगा कि 500 ईयर्स, 500 ईयर्स इस पृथ्वी के टाइम के हिसाब से 500 ईयर्स तक आप आंख नहीं झपकेंगे और रब के दर्शन करते रहेंगे। 500 साल तक इंसान बगैर आंख झपके, टिकटिकी लगा के अपने रब को देखने के अंदर महजूज इतना हो जाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि वो क्या कर रहा है, क्या हो रहा है। और इसमें 500 साल का समय बीत जाएगा, फिर जाके वो आंख झपकेगा, तो फिर दोबारा उसको ख्याल आएगा, तो मे भी वो दोबारा किसी फिर अंदाज में और दर्शन में मसरूफ हो जाए। तो फिर ऐसे समय बीते,
तो रब के दर्शन में इतना टेस्ट होएगा, इतनी लज्जत होएगी कि स्वर्गी स्वर्ग में रहते हुए इस इंतजार में रहेंगे रब के दर्शन कब होंगे। वहां रब के दर्शनों से बढ़कर कोई ऐसा टेस्ट नहीं होएगा। इसीलिए जो दुनिया में ये जो शहीद होते हैं, ये शहीदों से जब रब पूछेगा, ओए तुहानू दसो मेरी स्वर्ग कैसी लगी है, तो कहेंगे स्वर्ग ते तेरी बड़ी चंगी पर मजा नहीं आया। रब कहेगा, ओए तुहानू मेरी स्वर्ग च मजा नहीं आया, इत्थे किहड़ी चीज की कमी है, किहड़ी चीज नहीं इत्थे हैगी, दसो किहड़ी सविद्या नहीं तुहानू मिली। वो कहेंगे सविद्या सारी है पर वो टेस्ट नहीं है इधर। रब पूछेगा कौन सा टेस्ट नहीं है इधर। वो कहेंगे कि जब हम तेरे नाम पे जान दे रहे थे ना, उस वक्त जो जान देते हुए मजा आया था ना तेरे दर्शनों का, वो तेरे दर्शनों का मजा इधर नहीं मिलता। हम ये चाहते हैं तू स्वर्ग ले ले वापस, रख इनू अपने कोल, इहदी रजिस्ट्री कटा किसी होर दे ना, सानू वापस भेज उसे वर्तमान दे विच उवें दोबारा जान दे, फिर असी तेरे नां दे उत्ते लड़ीए, फिर असी उवें शहीद होईए, फिर लड़ीए, फिर उवें शहीद होई, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਐ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਸਵਰਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ दोबारा दे दे। अब रब का असूल है कि वो दोबारा नहीं देगा, बस एक ही दफा है, वो जो आ गया सो आ गया। तो रब की स्वर्ग में हम अपनी आंखों से रब के दर्शन पाएंगे, देखेंगे रब को अपने सामने।